अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिफ्थ मैथ का जो लेसन है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, इसकी एक एक्सरसाइज हम करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स दो तरीकों में आते हैं, जैसे फ्रैक्शन और डेसिमल्स में। यानी इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई फ्रैक्शन होगा उसको डेसिमल्स में लाने होते हैं, कोई फ्रैक्शन होगा उसको डेसिमल में लेना है, कोई डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में ले जाना है, कन्वर्ट करना है। तो ये अगर हम ये चीज़ें देखेंगे, ये सीख लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा कोई एक्सरसाइज या टेंथ्स और हंड्रेड्स समझने में हमें आसानी होगी। तो पहले हम ये देख लेंगे, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, तो ये हम कैसे डेसिमल्स में चेंज करेंगे। इसको हमें ये पता है कि डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड 2 से 1 को करना है डिवाइड, 2 से 1 को करना है डिवाइड। तो हम अगर 2 से स्टार्ट करेंगे टेबल, तो 2 1 ज़ार आएगा, इसके नीचे 2 तो वो हो जाएगा इसको ज़्यादा, इसीलिए हमें पहले 0 से इसको करना है। 0 2 0 ज़ार 0 0, नीचे आएगा 1, ऊपर इसके साथ आए ऊपर चढ़ेगा पॉइंट और नीचे आएगा 1 के साथ 0, तो बन गए 10। अब 10 को 2 से डिवाइड बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, तो रिमेनिंग डिजिट हमें कोई नहीं रहा, तो हमें ऊपर जो कोएफिशिएंट है ये हमारा आंसर होता है। तो हमें पता चला कि 1/2 इक्वल होता है 0.5 को। तो 0 इसमें जो 5 है वो है टेंथ्स। इसका जो 1s पर डिजिट है वो है 0, वो कुछ नहीं है, 0 है। तो फिर है पॉइंट, फिर है टेंथ्स, पहला डिजिट। इसी तरह दूसरा अगर हम लेंगे 1/10, ये हमारा एक्सरसाइज है मैथ में भी। 1/10, जब इसको हम डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो पहले हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 10 से 1 को नहीं होगा, तो पहले 0 को लाएंगे। 10 0 ज़ा 0, तो नीचे आएगा 1, यानी 1 को माइनस करेंगे 0, तो उधर 1 ही निकलेगा। तो ऊपर देंगे हम पॉइंट, नीचे आएगा 0, ये बन गया 10। तो यहाँ पर आएगा 10 1 ज़ार 10, 10 को 1 देना है ज़रब, तो हमारे पास 10 मिले, 10 बनेगा। 10 1 ज़ार 10, तो नीचे रिमेनिंग डिजिट कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 1/10 हमें बराबर आ गया 0.1 को। अब हमें पता चला 1/10 इक्वल टू 0.1। इसका पॉइंट से आगे जो 1 है वो है टेंथ्स इसका। तो अब हमें पता चला, देखो
1/2 किसी का हाफ होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। 2 में से 1 हिस्सा, 2 में से 1 हिस्सा है। किसी चीज़ को 2 हिस्से करेंगे, जैसे इस तरह मैंने 2 हिस्से किए, तो 2 में से 1 हिस्सा जो है वो है 1/2। तो हम इसी को कहते हैं, ये निसफ होता है, हाफ होता है। इसी तरह ये जो 1/10 है, ये 10 में से 10 में से 1 है, 10 में से 1 है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 1/10। 1/10 होता है 10 में से 1। तो ये अगर डेसिमल्स में हम लिखेंगे 0.1 आएगा, 10 में से 1 हिस्सा। तो इधर हम अब मैचिंग करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज भी है, मैचिंग करना है हमें। देखो 1/2 मैंने पहले बोला ये हाफ होता है, तो हाफ हमें अगर 1/2 ₹1 का 1/2, ₹1 कितना होता है? 100 पैसे। तो इसका हाफ कितना बनेगा? 50। ये बनेगा 50, फिर 50 पैसे। तो हमें फिर ये 1/2 मैच करना है 50 पैसे से, 50 पैसे से। तो इधर कहाँ पर ये टच करेगा? 1/2 हमें क्या निकला? 0.5। तो 0.5 कहाँ है हमें? ये 0.5 यहाँ हमें रुपीज़ मिलेगा 0.5। तो आगे है हमारा 1/10, 10 हिस्सों में से 1 हिस्सा, वो कितना बनेगा? 10 पैसे। यानी 10 पैसे 10 बार अगर हम करेंगे, 10 पैसे 10 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो इसमें ये एक हिस्सा जो है ये है 1/10, इसीलिए ये सिर्फ 10 पैसे रहते हैं। 1/10 होता है सिर्फ 10 पैसे। तो अब ये यहाँ किसके साथ टच करेगा? 10 पैसे जो 1/10 है, ये हमें कितना निकला इधर? 1/10 हमें कितना निकला इधर? 0.1 या 0.10। इधर हम 0 इसको आगे लगा सकते हैं, इधर भी 0 हम इसको लगा सकते हैं। तो 1/10 हमें 10 पैसे के साथ मिलाना है। रुपये का 1/10 है 10 पैसे, तो ये 10 पैसे हमें अगर रुपीज़ हमें डिसिमल्स में लिखना है तो वो है 0.10। इसी तरह 5 आउट ऑफ 100, 100 में से 5, वो सीधे से हो गया 5 पैसे। 100 पैसे में से 5 पैसे सीधा हो गया वो 5 पैसे। तो इधर हो गया 0.05 इसके साथ। इसी तरह 3/4, 3/4 कितना होता है? 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, वो हो गया 25। इस तरह आपको समझ आएगा। ये है 4 हिस्से। अगर ये 100 है टोटल, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो 3 हिस्से कितने हो गए? 75 हिस्से। 4 में से 3 हिस्से हो गए 75। 4 में से 3 हिस्से हो गए 75।
25 25 50 तो 25 75 तो 0.75 पैसे ये है। तो ये हमें इसके साथ मिलाना है 75 पैसे। 3/4 ऑफ रुपीज़ हो गए 75 पैसे। तो 75 पैसे अगर हम रुपीज़ लिखेंगे, रुपीज़ डिसिमल्स में लिखेंगे, 3/4 अगर लिखेंगे हम डिसिमल्स में इन रुपीज़, या 75 पैसे अगर हम लिखेंगे इन रुपीज़ तो 0.75 आएगा। ये 0.75। इसी तरह अब हमें रहा 99 पैसे 100 में से। ये भी आसान है। 99 पैसे 100 में से वो हो गया सीधा 99 पैसे, तो वो हो गया सीधा 0.99 डिसिमल के रुपीज़, यानी रुपीज़ इन डिसिमल, रुपीज़ इन फ्रैक्शन। यहाँ पर रुपीज़ इन फ्रैक्शन है। ये हो गया फ्रैक्शन के। अब पैसे कितने निकलते हैं, तो रुपीज़ इन डिसिमल्स हो गए ये। अब 1/4 4 में से एक हिस्सा तो हो गया 25। ये देखो ये है कि 4 हिस्से, एक हिस्सा है 25 100 का। अगर 100 है तो इसके 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 25 है। इसी तरह 1/4 हो गया 25। तो सीधी सी बात है, 1 रुपये का 1/4 हिस्सा 25 पैसे है ये। तो अब अगर 1/4 रुपीज़ का हम डिसिमल्स रुपीज़ निकालेंगे तो वो निकलेगा हमें इधर ये 0.5 ये। तो हमारा ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।